प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 4 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तुम जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक वादा किया है। किसके साथ वादा किया परमेश्वर ने? और आइए हम देखते हैं उस वादे को जो परमेश्वर ने किया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। अगर हम 4 आयत को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है? वादा किया है, अपनी वाचा को बांधा है। किसके साथ? अपने दास अब्राहिम के साथ। अब्राहिम था जो वह उसके कोई संतान नहीं थी और वह बूढ़े हो चुके थे। एक दिन परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि हे इब्राहिम, यहोवा ने अब्राहिम से कहा, तू अपने कुटुंबियों अपने पिता के घर को छोड़कर जहां से तू क्या कर निकल जा। मैं तुझे जो भी मैं देश तुझे दूंगा वहां पर तू रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा करने से पहले अब्राहिम को आज्ञा दी। अब्राहिम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता था और परमेश्वर पर विश्वास रखता था और परमेश्वर के साथ कोई गिला और शिकवा नहीं करता था। जैसा जैसा परमेश्वर से कहता था वैसा वैसा ही वह करता था। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने वादा करने से पहले, वाचा करने बांधने से पहले अब्राहिम को आज्ञा दी कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने कुटुंबियों को छोड़कर तू इस देश से निकल आ। आज हम देखते हैं बहुत से विश्वासी बहन भाई है जो इस बाइबल में से परमेश्वर के वादों को तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं देते। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का हर एक वादा पूरा हो, लेकिन हमारी लाइफ में वादा परमेश्वर का तभी पूरा होगा जब हम उसकी आज्ञा को क्या करेंगे? मानेंगे, उसको उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यहाँ पर भी अब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने बिना कुछ सोचे वहां से वो अपनी पत्नी सारा के साथ और वहां से वो निकल गया। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आज्ञा देने के बाद परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझसे क्या करूंगा? एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तुम्हारे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तुम्हारा नाम है जो वो श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वादा करने से पहले अब्राहम को आज्ञा दी। आज हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के वादों को पूरा होते देख पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, अगर हम विस्तार 28 को देखते हैं, यदि तू मेरी सभी आज्ञा का पालन करता है तो मैं तुझे इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाऊंगा और तुझे बहुत सी आशीष दूंगा। आज हमें परमेश्वर की आज्ञा की पालन करने की जरूरत है। आज बहुत से बहन भाई सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार हो, हम सक्सेस हो अपनी लाइफ में और हमारी लाइफ में किसी बात की घटी ना हो। वह परमेश्वर के वादों को याद करते हैं और बोलते हैं, लेकिन उन वादों को याद करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा को पढ़ना होगा, परमेश्वर की आज्ञा को याद करना होगा, तभी वो वादे हमारी लाइफ में पूरे होंगे। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम भविष्यता सार उसका 5:16 में लिखा हुआ है, अपने पिता और माता का तू क्या कर? आदर कर, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर ने क्या दी? आज्ञा दी।
और उसके बाद परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी, क्या वादा किया। परमेश्वर कहता है अगर तू अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो तू लंबा जिएगा, तू दीर्घायु से तृप्त होगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। जैसा कि हम वचन में देखते हैं, अगर हम लूका उसका 5 अध्याय देखेंगे, उसके पहले हम मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 19 आयत को देखेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। परमेश्वर ने पहले उन्हें आज्ञा दी और उसके बाद परमेश्वर ने उसके साथ वादा क्या किया कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने अपने वादा करने से पहले अपने चेलों के साथ चेलों को आज्ञा दी कि तू जाकर बहुत से जातियों को, बहुत से लोगों को मेरा चेला बना, उन्हें मेरी सच्चाई का प्रचार कर और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। तो देख, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर का वादा क्या है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पर भी परमेश्वर ने पहले आज्ञा दी और उसके बाद परमेश्वर ने अपने चेलों से हमसे वादा किया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे कि हम देखते हैं लूका उसका 5 अध्याय, लूका 5 का उसका हम देखेंगे, लूका 5 अध्याय उसकी 4 आयत को देखेंगे। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने के लिए वहाँ जो समून पतरस था, वहाँ पर बहुत सी मछलियों को पकड़ रहा था, उन्हें कोई मछली वहाँ पर नहीं मिली, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए। वहाँ उसने पतरस की नाव पर बैठ गए और उन्हें क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। जब परमेश्वर ने पतरस की जरूरत को महसूस किया, जरूरत को पहचाना, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, तू गहरे में ले चल। परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तू गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को वहां पर डाल। तब समूह ने परमेश्वर को क्या उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है। वचन में लिखा कि उसने कहा कि परमेश्वर प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है और हम कोई कुछ भी ना पकड़ पाए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो उसने कहा, प्रभु अगर तू मुझे आज्ञा देता है तो तू मुझे कहता है तो मैं तेरे कहने से इस जाल को उस गहराई से मैं लेकर जाऊंगा। जब उसने ऐसा किया, तो जब उसने ऐसा किया मीन्स परमेश्वर की उसने आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण किया, और वह बहुत सी मछलियों से उसका जाल क्या हो गया, भर गया और वह जाल फटने लगा। तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और उसने आज्ञा को माना और परमेश्वर से बहुत सी आशीष को पाया। अगर 10 आयत में देखते हैं, इसकी 5 की 10 में, मत डर। तब यीशु ने समून से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। तो जब जो समून थे उनके जो वहां पर पुत्र यकूब, यूहन्ना को भी, जब्दी के पुत्र यकूब और यूहन्ना को भी जो समूह के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तो वे हैरान हो गए देख के वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को। तो उन्हें परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उनसे ज्यादा परमेश्वर ने वादा किया, तू मत डर, मैं कहता हूं तू क्या कर, मत डर। परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया, मैं तुझे मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला बनाऊंगा, तू मेरे सुसमाचार को सुनाएगा, बहुत से लोगों को मेरा चेला बनाएगा और बहुत से लोगों को मेरी सच्चाई का तू क्या करेगा, प्रचार करेगा। जो पापों में गिरे हुए हैं तू उसको बाहर निकालेगा और परमेश्वर के वचन के बारे में तू सुनाएगा और बहुत से मनुष्य को तू, उनकी सोल को तू बचाने पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के साथ उन्हें ब्लेस करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तू मत डर, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्योंकि तू मनुष्य को मेरे वचन का, मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 22 अध्याय उसकी 37 आयत को,
उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और उसी के समान जो दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी परमेश्वर ने? तो अपने पूरी बुद्धि के साथ, अपनी पूरी मन के साथ, प्रेम के साथ परमेश्वर से क्या कर, तू प्रेम रख। मन के साथ प्रेम, और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या कर, तू प्रेम रख। और वहां पर आगे प्रभु ने क्या, यही सबसे क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी क्या दी उन्हें आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तुम्हें, तुम्हारे मन में तुम्हारे पड़ोसी के प्रति कोई बैर और विरोधता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारे मन में नफरत है, ईर्खाएं है, हंकार है, घमंड है, उसे परमेश्वर कहता है तू बाहर निकाल। अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तू जिसके लिए तुम्हारे मन में नफरत है, परमेश्वर कहता है तू उनके लिए प्रार्थना करके देगा। अपने मन से नफरत को बाहर निकाल और उन्हें क्या कर, तू उनके लिए प्रार्थना कर, तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। तू पूरे प्रेम के साथ परमेश्वर के साथ प्रेम रख। अपने मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर के साथ प्रेम रख। आज हमें अपने मनों से ईर्खाओं को, जेलसी को, बुरे कामों को, बुरी सोचों को बाहर निकालना होगा। अपने पड़ोसी से, अपने सभी रिश्तेदारों से हमें प्रेम रखना होगा और हमें परमेश्वर के वादों को अपनी लाइफ में पूरा होते देखेंगे। अगर हम अब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर के वादे पूरे हो, परमेश्वर अपने वादों को हमारी लाइफ में पूरा करे, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। हमें केवल उनके वादों को नहीं पढ़ना बाइबल में, हमें उनकी आज्ञा को भी देखना है, उनकी आज्ञा को भी पढ़ना है, उनकी आज्ञा को ग्रहण करना है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू मेरी सभी आज्ञा का पालन करता है तो तू मेरे बड़े बड़े कामों को देखेगा। तू इस पृथ्वी में श्रेष्ठ होगा। मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे मैं हर रोगों से चंगा करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरे वादों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखेगा। और परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है तो परमेश्वर कहता है तू सबसे ब्लेस, सबसे ज्यादा ब्लेस होगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वादे अपनी लाइफ में पूरा होते देखते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक आशीष देगा और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, हम अपनी लाइफ में हर रोग से हम हील होंगे और हर बीमारी से परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। हर प्रकार के नशे से परमेश्वर, हर प्रकार की आर्थिक तंगियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज हमें परमेश्वर के केवल वादे नहीं पढ़ने बल्कि उनकी आज्ञा को भी देखना है कि उनकी आज्ञा क्या है हमारे लिए और उसे भी ग्रहण करना है और उसको भी हमें अपनी लाइफ में ग्रहण करना होगा और हमें परमेश्वर के वादों को भी याद रखना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हमें याद रखना है। फिर देखना हमारी लाइफ में कितनी भी वीकनेस हो, कितनी भी हमारी लाइफ में कठिनाइयां हो, बुरी परिस्थितियां हो, परमेश्वर सभी से हमें और बाहर निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वाचा कहता है अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करता है तो मेरे बड़े बड़े से अद्भुत कामों को देखेगा। इसलिए आज हम सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा और परमेश्वर के वादों को हम अपनी लाइफ में पूरा होते देखेंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।